दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब महीने की शुरुआत होती है, हाथ में पैसे आते हैं तो मन में एक उम्मीद जगती है कि चलो इस बार तो पक्का कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर बचेंगे। हम पूरा हिसाब किताब भी मन में ही बना लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है और महीने के आखिरी आता है तो समझ में नहीं आता कि भाई हाथ में आए हुए सारे पैसे कहाँ चले गए। बटुआ खाली हो जाता है, बैंक अकाउंट भी बैलेंस ख़त्म हो जाता है और हम सिर पकड़कर सोचने बैठ जाते हैं कि इस महीने हमने ऐसा कौन सी बड़ा खर्च कर दिया कि पैसा पूरा खर्चा हो गया। ज़रा पूरा ईमानदारी से सोचिएगा, क्या हर महीने की कहानी नहीं बन चुकी है? मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बिल्कुल सच बताती हूँ, मैं फिर पहले बिल्कुल ऐसी ही थी। मुझे भी लगता था कि मैं तो कोई फिजूल खर्च नहीं करती हूँ, कोई महंगे शौक नहीं है मेरे, लेकिन असलियत कुछ और थी। दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ पर छोटे छोटे अमाउंट खर्च करती थी, चली जाती थी, जो उस समय उस पल में तो बहुत ज़रूरी लगते थे, लेकिन बाद में जब मैंने फुर्सत से बैठकर हिसाब लगाया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी यही छोटी छोटी अनजानी आदत हर महीने चुपके से मेरी पूरी बचत को दीमक की तरह ख़त्म कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी जागो तभी सवेरा। जब मुझे अपनी इन गलतियों का एहसास हुआ तो मैंने अपने खर्च पर ध्यान देना शुरू किया, और जब मैंने अपनी ज़िंदगी से सिर्फ 10 फालतू खर्चे हमेशा के लिए बंद किया तो यकीन मानिए मेरे घर में हर महीने एक बहुत अच्छी खासी बचत होने लगी। जो पैसे पहले पानी की तरह बह जाते थे, अब वो बैंक अकाउंट में दिखने लगे। दोस्तों, जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी मेरी? कि मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था कि छोटी छोटी चीज़ों के समझौता करना। मैं अभी भी नहीं करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझौता करना। मैं अपने घर में अच्छे से अच्छे सामान भी लाती हूँ और अपने बच्चे लोग के टिफ़िन, नाश्ता, लंच सब सही से बनाती हूँ, और मेरा घर बिल्कुल अच्छे से ही मैनेज हो रहा है। कुछ अपना समझदारी दिखाई हूँ और अपने बहुत सारे पैसे बचाई हूँ दोस्तों। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अभी सुबह सुबह का टाइम था दोस्तों, झाड़ू पोछा करके पूजा पाठ की, उसके बाद मैं नाश्ता बनाई और साथ में लंच भी बना दी हूँ दोस्तों। नाश्ते में आलू की ग्रेवी सब्जी और मीठी पूड़िया और दाल और चावल बना दी हूँ, क्योंकि सब्जी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाई थी, तो दाल चावल सब्जी लंच में हो जाएगा और ब्रेकफास्ट में मीठी पूड़िया और आलू की ग्रेवी सब्जी, हम लोग इसको आलू दम बोलते हैं दोस्तों। तो अभी मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, और साथ में उधर से बच्चे लोग की छुट्टी हो जाएगा स्कूल से, तो साथ के साथ हम बच्चे लोग के भी लेते आऊँगे स्कूल से। तो चलिए मैं अपने पोस्ट ऑफिस के लिए निकलती हूँ। कुछ काम है दोस्तों, 2 दिन और गई थी पोस्ट ऑफिस। वो काम दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के काम जो मेरा पेंडिंग रह गया है आज कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं बच्चे लोग को लेने स्कूल जाऊँगी। तो चलिए, आज की ये वीडियो ना हर उस महिला के लिए है और हर उस हाउसवाइफ के लिए एक वरदान साबित होने वाली है, जो पाई पाई जोड़कर अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। आज मैं आपको उन 10 छुपे हुए खर्चे के बारे में बताऊंगी जो हम हर महीने करते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक आप ज़रूर देखिएगा, एक भी सेकेंड स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो आखिरी 2 खर्चे मैं आपको बताने वाली हूँ वो तो ऐसे है जो लगभग हर भारतीय घर में रोज़ाना होता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि लोग उन्हें खर्च ही नहीं मानते, उन्हें लगता है कि यह तो हम बहुत नॉर्मल बात है। तो चलिए अपनी डायरी और पेन उठा लीजिए, या फिर इस बात को दिमाग में बैठाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए। जानते हैं कि वो सबसे पहला कौन सी फालतू खर्च है जिसे हम आज और इसी वक्त से बंद करना है? दोस्तों, पहली चीज़, हर ऑफर देखकर जैसे बाय वन गेट वन फ्री के जाल में फंस जाते हैं। हम जब भी किसी बड़े मॉल या सुपरमार्केट में ग्रोसरी के सामान लेने जाते हैं तो हमारी नज़रें सबसे पहले उन बड़े बड़े पीले और लाल रंगों को बोर्ड पर जाती है, जिन पर लिखा होता है कि बाय वन गेट वन फ्री या एक के साथ एक मुफ्त है, फ्री 3 लेने पर भी भारी डिस्काउंट। यह देखकर हमारा दिमाग तुरंत हिसाब लगाने लगता है कि वह यहाँ तो बहुत तगड़ी बचत हो रही है, इसे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। हम बिना सोचे समझे वो सामान भी ट्रॉली में भर लाती हूँ, जिससे कि हमें अगले 2 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है होती। पर सच क्या है जानते हैं बहनों, यह उन कंपनियों का एक बहुत बड़ा जाल होता है जो हमारी बचत करने की मानसिकता का फ़ायदा उठा कर हमसे ज़्यादा पैसे खर्च करवा लेते हैं।
मान लीजिए आपको सिर्फ एक शैम्पू की बोतल चाहिए थी जिसकी कीमत सिर्फ 200 थी, लेकिन ऑफ़र देकर आपने 500 रुपया खर्च कर 3 बोतल खरीद ली। अब आपने 100 रुपया बचाया ज़रूर, लेकिन अपनी जेब से 300 रुपये एक्स्ट्रा भी खर्च करके आ गए। दोस्तों आप सोचिए, अगर हम ऑफ़र के चक्कर में 100 रुपया बचाने के चक्कर में हम 300 रुपया खर्चा करके आ गए, क्योंकि हमें शैम्पू के केवल एक ही बोतल चाहिए था, हम 3-3 बोतल ले लिए। कभी कभी घर में पड़े पड़े एक्सपायर भी हो जाता है उसका डेट, और वो फेंकना पड़ता है। तो हमें सोच समझ के घर के खर्चा करना चाहिए। और ऐसा कभी कभी होता है दोस्तों, हम अपने ग्रोसरी के सामान लेने सुपरमार्केट जाते हैं या कोई मॉल जाते हैं, हम लोग कोई लिस्ट नहीं बनाते, सोचते हैं चलो हम लोग का दिमाग में ही लिस्ट बना हुआ होता है, बाकी ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब हम मॉल पहुंचते हैं, वहाँ सुपरमार्केट पहुंचते हैं, तो हम लोग को रेक पर अच्छे अच्छे पॉकेट में सजाया हुआ सामान देखते ही मतलब मन में लालच से आ जाता है कि चलो ये भी ले लेते हैं, शायद सूजी भी ख़त्म हो गया है, शायद मैदा भी ख़त्म हो गया है, या पोहा भी ख़त्म हो गया। ये सारे चक्कर में ना जो चीज़ हम लेने जाते हैं दोस्तों, वो लेके नहीं आते। जो हमें नहीं ज़रूरत होता है ना, हम वही उठा के लेके आ जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी सामान खरीदने जाइए तो घर से लिस्ट बना के ज़रूर जाइए, और एक बोतल पानी और एक थैला लेकर ज़रूर जाइए दोस्तों। तीसरी चीज़, बिना ज़रूरत छोटी छोटी चीज़ों पर रोज़ पैसे खर्च कर देना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम कोई बड़ा खर्च तो करते नहीं, कोई महंगा फ़ोन खरीद ना रहे हैं, कोई महंगे गहना खरीद नहीं रहे, फिर पैसा कहाँ गए। असल में हमारी बचत को कोई एक बड़ा खर्च ख़त्म नहीं करता है, बल्कि ये रोज़ के छोटे छोटे खर्च ख़त्म करते हैं, जिन्हें हम गिनती में भी नहीं लाते हैं। जैसे सब्ज़ी लेते समय बिना मोल भाव किए, बिना ज़रूरत के 20 रुपये का एक्स्ट्रा धनिया मिर्च ले लेना, ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए 99 रुपये की कोई बिना काम की क्लिक करके किचन की छोटा सा टूल ऑर्डर कर देना, या बाहर निकलते ही 10 रुपये की कोई भी चीज़ बस ऐसी मन बहलाने के लिए ख़रीद लेना। 10-10 रुपये कर कर हमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं दोस्तों, और हम उस पैसे के अंदाज़ा भी नहीं लगाते हैं कि हमारे कितने सारे पैसे खर्च हो गए। हमें तो लगता है कि हम बड़ा कोई खर्च तो किए ही नहीं, फिर हमारे पैसे कहाँ चले गए। तो हमें छोटी छोटी खर्च पर भी अपना लगाम लगाना होगा दोस्तों, तभी जाकर हमारे पैसे बचेंगे। दोस्तों चौथी चीज़ यह है कि जो चीज़ घर में रखा हुआ है फिर भी भूलकर कई बार खरीद लेना। यह समस्या तब होती है जब हमारे घर की हमारी रसोई व्यवस्थित नहीं होती है। तो कई बार हमारी अलमारी में या किचन में या कैबिनेट के पीछे कई सामान पड़ा रहता है, जैसे कोई ख़ास मसाला, मेकिंग पाउडर, कोई क्रीम, या फिर बच्चों को स्टेशनरी सामान। क्योंकि वह सामान हमें सामने दिखाई नहीं देता है, हम भूल जाते हैं कि वह घर में मौजूद है, और जब हम दोबारा मार्केट से जाकर ले आते हैं ना, तो फिर वो चीज़ हमें मिलते तो हमें काफ़ी अफसोस भी होता है और हमारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। हमें अपने किचन के व्यवस्थित रखना चाहिए, अपने ड्रॉ को एक बार चेक करना चाहिए, उसके बाद ही अपना सामान जाके ख़रीदना चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारे पैसे की बचत होगा और अनावश्यक खर्चे पर लगाम भी लगेगा। दोस्तों पांचवी गलती है हम लोगों का कि हम लोग जिस रूम में टीवी देख रहे हैं तो उस रूम में हम लोग पंखा एसी सब चालू किए रहते हैं, और उस रूम से किसी और रूम में चले जाते हैं किसी काम की वजह से, और हम ना तो टीवी बंद करते हैं ना तो एसी। हमें लगता है कि हम थोड़ी देर में ही तो आ जाएंगे, बाकी वहाँ पता चलता है उस रूम में कोई काम करते करते थोड़ा टाइम लग गया और हमारा एसी भी चल रहा है और टीवी भी चल रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है दोस्तों। आप आकर टीवी फिर से चालू कर सकती हैं या एसी फिर से चालू कर सकती हैं जब आपको देखना है। तो आपको रूम से निकलने से पहले पंखा एसी और टीवी सब बंद करके रूम से निकलना है दोस्तों। पानी और बिजली को भी बचाना है। अगर आप पानी और बिजली के खर्चे बचाएंगे ना, इससे भी अच्छा अमाउंट बचत हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं 5 ही उपाय आप लोग के शेयर की हूँ। आगे की वीडियो में और सारे उपाय आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और